हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग समझेंगे तो बिल्कुल ही बेसिक से समझेंगे, तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर है रीजनिंग का। रीजनिंग का जिसका अर्थ होता है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र, इसको तर्क शक्ति भी बोल देते हैं। और इसका पर्पज होता है कि हम तार्किक बने, क्वेश्चन करें। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी घटना को जान करके सीधे मानना नहीं होता है, बल्कि उसे रीजनिंग के तहत समझदारी का यूज करते हुए समझना होता है। और यह सब्जेक्ट हमें तार्किक बनाने में कहीं ना कहीं मदद करता है। इस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है जिसे हम समझेंगे उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। हिंदी में बोला जाए तो दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, तो नाम से ही ऐसा पता चल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा जिसमें आपको दिशा को खोज करके बताना होगा। कई बार दूरी पूछ लेगा तो अधिकतर टाइम आपको दिशा का ज्ञान पूछेगा। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सल लेवल पे जो दिशाएं हैं उसे समझ लेते हैं। कैसे हम दिशा को ऑन पेपर 2 डायमेंशन में समझ सकते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो दुनिया का अगर मैप की बात करें, दुनिया का कोई भी मैप हो, चाहे वर्ल्ड मैप हो, इंडिया का मैप हो, यूपी का मैप हो, संत कबीर नगर, या फिर किसी और स्टेट का मैप हो, या फिर किसी और जिले का मैप हो, गांव का मैप हो, उसमें हमेशा ही जो ऊपर होता है, अगर हम दिशाओं को इस 4 दिशाओं में बांट दें तो जो ऊपर होता है वो होता है उत्तर। ऊपर उत्तर, इसको नॉर्थ भी बोलते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट, जब ऊपर उत्तर हो गया तो उसके अपोजिट तो आपको पता ही है कि उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है। ठीक है। अब ये 2 दिशाएं जब आपको पता हो जाएंगी तो इसको आप ऑन पेपर ऐसे रख लेंगे उत्तर दिशा में, तो आपको पता चलेगा कि उत्तर की तरफ मुख करके जब हम खड़ा होते हैं तो हमारे जो दाएं तरफ होता है वो पूर्व होता है या फिर पूरब बोलते हैं, और जो बाएं तरफ होता है वो वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। ये चीज आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इन दोनों के बीच में भी कुछ दिशाएं बन जाती हैं। तो इसके बीच में जो दिशा बनेगी वो इसका और इसका मिलकर के नाम होगा, जिसका नाम होगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट भी बोलेंगे। और इसी तरीके से इसके जो अपोजिट में होगा वो इन दोनों दिशाओं से मिलकर के बनेगा, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हैं। दक्षिण पश्चिम, इसको साउथ वेस्ट बोल देंगे। बस जैसे ये दोनों हो गए आपका, उसी तरीके से आपका ये दोनों दिशाएं भी हो जाएंगी। जैसे ये दोनों दिशाओं का बीच का क्या निकलेगा आप बता सकते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, इसको हम साउथ ईस्ट भी बोलते हैं। और ये जो होगा आपका वो पश्चिमोत्तर बोल देते हैं। पश्चिम उत्तर मतलब पश्चिमोत्तर, अर्थात वेस्ट नॉर्थ। कहीं ना कहीं जो ये दिशाएं चारों बनी हुई हैं वो इन्हीं दिशाओं से मिलकर के बनी हुई हैं। तो इन दिशाओं में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल ही बेसिक है। हमेशा ही दुनिया का कोई भी मैप हो, इस चैप्टर में भी हमेशा ही उत्तर जो होता है वो
ऊपर की तरफ होता है और उसी के अपोजिट जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है। और जब आप उत्तर की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपके राइट साइड में आपका पूर्व होगा और लेफ्ट साइड में वो पश्चिम होगा। आपको पता ही होगा अगर हम आपके तरफ फेस करके खड़े हैं तो ये आप हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, और जब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो ये राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इसी को आप अपने ऊपर अप्लाई करते हुए जब पेपर पे इस चीज को बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको कुछ जानना है तो वो है अंशों के बारे में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। अब हम अंश के बारे में जानेंगे। अंश क्या होता है? कोण, कोण एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, कोण। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राम 45 डिग्री नॉर्थ को घूम गया या फिर राइट घूम गया, लेफ्ट घूम गया, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर यह एक रेखा है तो इसमें जो एंगल अगर यहां पे बनाया जाए, यहां पे एंगल बनाया जाए तो ये आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है, और जब इसी पे एक पूरी खड़ी लाइन डाल दें ऐसे इस तरीके से तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ये सिचुएशन ए है, ये सिचुएशन बी है। और इसी के बीचों बीच देखो, अगर 90 ये है तो जाहिर सी बात है इसके बीचों बीच क्या होगा, वो 45 डिग्री होगा, मतलब 45 अंश का कोण होगा। सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है कि अगर ये 90 अंश का है तो इसका जो आधा होगा वो 45 अंश का ही तो होगा। अब एग्जैक्टली यही चीज इस पे भी लागू होती है। अगर मान लीजिए ये एंगल है और यहां से ये लाइन जो खड़ी थी अभी तक वो बिल्कुल ही ऐसे फ्लैट हो जाए तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 180 का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। और इसके बीचों बीच जो एंगल होगा वो फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा और ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम पूरी तरीके से इसको रफ करके फिर से बनाएं एक ही चित्र में तो उसको समझिएगा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो ये एंगल बनेगा यहां पे वो 90 डिग्री का होगा, और जब ये यहां से लेकर के यहां तक बनाएंगे तो वो 180 बनेगा, मतलब 180 अंश का बनेगा। और जब यहां से लेकर के और यहां तक ले लेंगे हम लोग तो ये पूरा 270 अंश का कोण बनेगा। और जब पूरा यहां से लेकर के पूरा घुमा देंगे तो ये 360 अंश का कोण बन जाएगा। इस चीज को जरूर समझिएगा क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। यह इस चैप्टर में जानना जरूरी है क्योंकि कई बार कोण को भी घुमा देता है और उसमें आपसे पूछ लेता है कि एक व्यक्ति है जो 45 डिग्री राइट घूम गया या फिर 90 डिग्री लेफ्ट घूम गया, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 45 अंश का क्या मतलब हुआ। तो ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम कहें 45 अंश इस ए और बी के बीच में तो एग्जैक्टली इसके बीचों बीच होगा, ये आपका 45 अंश का कोण हो जाएगा। तो जब ये 45 अंश होगा तो जाहिर सी बात है ये भी 45 ही होगा।
अगर हम इन दोनों के बीच में देखें, बी और सी के बीच में, तो ये आपका 45 अंश का हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर हम देखें आगे, बी और डी के बीच में अगर बीचों बीच निकाले तो ये भी आपका 45 अंश होगा, मतलब इन दोनों के बीच में 45 अंश का कोण हो जाएगा अगर हम इसको आधा करते हैं तो। ठीक है, इसका हम नाम भी रख देते हैं, कहीं ना कहीं इसका नाम ई रख देते हैं, ये एफ है और ये जी हो जाएगा, तो अगला जो बनेगा वो एफ हो जाएगा, सॉरी एच हो जाएगा, और ये भी 45 अंश का कोण बन जाएगा, समझिएगा। तो ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, अगर आप शुरू से समझे हैं तो बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो बस एक चीज और इस दिशा वाले चैप्टर में समझनी है, और छोटा सा एक सूत्र है, उसको समझ लेंगे आप लोग, बस उसके बाद तूफान मचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरी बात आपको जाननी है इसमें, वो है दायां बायां, दाईं ओर बाईं ओर, ऐसा करके आपको क्वेश्चन देगा। ये क्या होता है भैया, इसको जान लीजिए। देखिए, इसमें मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो आपकी शक्ति काम में आएगी वो है आपकी काल्पनिक शक्ति। मैं इसको लिख देता हूं, काल्पनिक शक्ति, और ये वाकई में आपके बहुत ही काम आने वाली है इस दाएं बाएं के चक्कर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पॉइंट ए से निकला और पूरब की तरफ चला, कितना दूरी चला वो बाद में हम देख लेंगे, अभी इतना समझे पूरब की तरफ चला। कुछ देर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद वह दाईं तरफ मुड़ गया। दाईं तरफ मुड़ा तो समझिएगा, ये जो जा रहा था इसका मुख किधर था, इसका मुख था पूरब की तरफ, और जब इधर जा रहा था तो जाहिर सी बात, अगर आप इस लकीर पे चलें, अपने आप को इमेजिन कर लो, मैं तो सबसे आसान समझता हूं कि इस पे आप अपने आप को इमेजिन करें कि इस रेखा पे आप चल रहे हो, और इस पे से जब आपको दाएं तरफ मुड़ने की बात कर रहा है तो दायां तो जाहिर सी बात है इधर ही होगा। अगर आप इस पे इमेजिन करोगे तो आप दायां किधर होगा, आप सोचो, मान लो कि यह आप व्यक्ति हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो और आपका ये दोनों हाथ हैं, देखो ये दोनों हाथ है आपका, ठीक है, कह रहा है यहां दाएं तरफ मुड़ जाओ, तो कौन सा दायां होगा, ये होगा या फिर ये होगा, सोचो, दायां यही होगा ना, तो दायां ये होगा, तो इसको नीचे की तरफ आप मोड़ देंगे, दाएं की तरफ मुड़ गया ऐसे। ठीक है, अब यहां से कह रहा भैया, यहां से फिर वो बाएं मुड़ गया, ऐसे कह जाए कि पॉइंट ए से वो निकला, बी पे पहुंचा, बी से दाएं पहुंचा और सी पे पहुंचा, तो सी से फिर बाएं मुड़ गया। अब बी जब सी पे पहुंचा, सी से जब बाएं मुड़ने की बात आ रही है तो इसका मुख देखो किधर है, इसका मुख है इधर नीचे की तरफ, और अपने आप को इमेजिन करो। फिर आप जब खड़ा होंगे, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये खड़ा हुए और आपका हाथ ये हुआ, फिर से देखो आप, ये बायां होगा कि ये बायां होगा, आपका बायां जो होगा, मुख जब नीचे की तरफ होगा तो बायां तो यही होना चाहिए ना, ये वाला हिस्सा, तो बायां इधर होगा, ये वाला हिस्सा, तो पॉइंट डी पे पहुंच गया। तो इस तरीके से आप इसके काल्पनिक शक्ति को ध्यान में रख करके कर सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है। अगर काल्पनिक शक्ति का थोड़ा बहुत भी प्रयोग करेंगे, इमेजिनेशन पावर का, तो आपको ये चैप्टर वाकई में बहुत ही आसान लगेगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो कि जैसे आपको काल्पनिक शक्ति नहीं प्रयोग करना आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड भी है। डिफिकल्ट मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, इसमें जब आप पूरब की तरफ चलेंगे, इसमें कुछ पॉइंट फिर आपको याद रखना पड़ेगा, जब आप पूरब की तरफ चलेंगे तो जो लेफ्ट होगा वो आपका बायां होगा ऊपर, बायां होगा ऊपर, और ये मान लीजिए पूरब की तरफ है, ठीक है, और दायां होगा जो वो नीचे, दायां जो होगा वो नीचे। अगर आप पूर्व की तरफ चल रहे हो तो पूर्व की तरफ चल रहे हो तो,
ठीक है। अगर आप पश्चिम की तरफ चल रहे हो, अगर आप पश्चिम की तरफ चल रहे हो, पश्चिम की तरफ अगर आप चल रहे हो तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके से आपका डायग्राम फिर बनेगा। ये पॉइंट जो है यहां पे आ जाएगा और तीर यहां पे, तो पश्चिम की तरफ आप चल रहे हो, क्योंकि दिशा का जो ज्ञान है वो तो यही है, ये नहीं बदलने वाला भैया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये अभी हमने शुरू में जो समझाया वही है, वो बदलने वाला नहीं है। तो जब आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो इसमें एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। आपका दायां जो है वो ऊपर हो जाएगा और बायां जो है वो नीचे हो जाएगा। इमेजिनेशन पावर आप अभी जज कर लेना, इमेजिनेशन पावर वाला ज्यादा आसान है कि ये। अब इसमें तीसरा जो सिचुएशन बनता है, अगर आप उत्तर की ओर चल रहे हो, उत्तर की तरफ चल रहे हैं, तब के लिए जो सिचुएशन बनेगी उसके लिए क्या होगा, दायां बायां। मान लो कि आप उत्तर की तरफ चल रहे हो पॉइंट ए से, तो उत्तर आपका ये है, इसमें जो दायां होगा वो आपका आपके राइट साइड में होगा, तो ये आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। ठीक है, दाएं तरफ मुड़ गया, बाएं तरफ मुड़ गया, ये चीज समझिएगा। चौथा सिचुएशन बनता है, लास्ट सिचुएशन, जब कहता है कि व्यक्ति दक्षिण की तरफ चल रहा है, दक्षिण की तरफ चल रहा है। ऐसे में आपको एक सिचुएशन से लास्ट यही बनता है, जब आप नीचे की तरफ दिखेंगे, कहीं ना कहीं चलते हुए प्रतीत होंगे ऑन पेपर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका दायां क्या होगा, इसमें दायां आपका जो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा वो दायां हो जाएगा, और जो राइट की तरफ होगा वो बायां हो जाएगा। देख लो, आप इसको भी समझ लो और इमेजिनेशन पावर वाला भी, जो आपको ज्यादा आसान पड़े उसको आप अपना लो। ठीक है, इतना करने के बाद बस लास्ट एक फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। अगर इसका एक कोण 90 अंश का है तो इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण है, देखिए जो कोण के सामने वाला है उसको कर्ण कहते हैं भैया, कर्ण। ठीक है, और इन दोनों में से जो फ्लैट है, ठीक है, उसको आधार बोलते हैं, और जो खड़ा है उसको लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कहना है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का वर्ग है, वो लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। बस इसी चीज को हम लिख देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग, वो लंब के वर्ग और धन आधार के वर्ग, आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इसका अगला, इसी को हम जब वर्ग को उधर भेज देते हैं तो कहीं ना कहीं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। तो आसान है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। आपको ये चौथा नियम जो बताया, पहला आपको दिशाओं का ज्ञान बताया गया, दूसरा अंशों का ज्ञान बताया गया, तीसरा जो दायां बायां का ज्ञान कैसे हम लोग समझेंगे, किस दिशा में बायां कैसे मुड़ेंगे और कैसे क्या, और चौथा है जो कहीं हमें पाइथागोरस प्रमेय को लगाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम लगा लेंगे आसानी से, जब इस तरीके का कहीं डायग्राम बनता हुआ दिखेगा और इसको अब पूछ लेगा वो
तो हम उसको भी कर लेंगे। बस इतना ही भैया डायरेक्शन टेस्ट में दिशा परीक्षण में आता है, इससे ज्यादा की क्वेश्चन कभी नहीं किसी एग्जाम में आया है। ठीक है, और हम अब यहां से आगे क्वेश्चन को समझेंगे जो आगे लेक्चर में देखने को मिलेगा। अभी के लिए धन्यवाद।